नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल पर हार्दिक स्वागत है। दोस्तों आज 21 जनवरी 2024 है और दोस्तों आज संडे का दिन है। तो मंडे से कायदे से तो स्टॉक मार्केट शुरू हो जानी चाहिए, लेकिन दोस्तों इस बार वर्ष 2024 का पहला ऐसा वीक आने वाला है कि जो कि मात्र 3 दिन ट्रेडिंग चलेगी और सोमवार को स्टॉक मार्केट्स बंद रहेगा, यानी कि 22 जनवरी 2024 को, क्योंकि महाराष्ट्र सरकार ने अपने राज्य में छुट्टी घोषित कर रखी है और वो छुट्टी अयोध्या में प्रभु राम की जो प्राण प्रतिष्ठा होनी है उसके उपलक्ष्य में किया गया है। तो इस वजह से स्टॉक मार्केट्स सोमवार 22 जनवरी 2024 को बंद रहेगा और 23, 24 और 25 जनवरी को 3 दिन स्टॉक मार्केट्स खुलेगा और फिर से 26 जनवरी शुक्रवार वाले दिन रिपब्लिक डे भारत का आ रहा है, इसलिए 26 जनवरी को भी स्टॉक मार्केट बंद रहेगा। तो दोस्तों ये मात्र अगला वीक जो अभी चालू होगा स्टॉक मार्केट्स में, ये सिर्फ 3 दिन का बहुत ही शॉर्ट पीरियड का रहेगा और इस शॉर्ट पीरियड में 5 खबरें मैं आपको बताऊंगा जिसकी वजह से स्टॉक मार्केट्स में काफ़ी उठापटक हो सकती है। तो दोस्तों 23 जनवरी से 25 जनवरी 2024 तक के स्टॉक मार्केट्स के लिए जो सबसे पहले महत्वपूर्ण जानना ये है कि अभी जो पिछला वीक बीता है, जनवरी 20 में लास्ट ट्रेडिंग हुई है सैटरडे को, क्योंकि स्पेशल डे था। तो उस दिन तक निफ्टी 50 लगभग 1.5% गिर करके 21,572 पर आ चुका है और इसी तरह से पिछले हफ्ते में सेंसेक्स भी 1.5% गिर करके 71,424 पर आ चुका है और साथ ही मिड कैप ने दोस्तों कुछ दमदारी दिखाई है और उसमें 1.16% की गेनिंग हुई है, जबकि निफ्टी स्मॉल कैप 100 ने 0.17% की गिरावट दर्ज की है। तो दोस्तों पिछला सप्ताह शेयर बाज़ार के लिए अच्छा नहीं रहा था और जो पिछले कई दिनों से निफ्टी और सेंसेक्स में लगातार गिरावट देखने को मिल रही है। 1-2 दिन थोड़ा तेज़ी आई थी, उसके बाद फिर से बाज़ार में गिरावट का रुख हावी रहा। तो दोस्तों जो अब ये सप्ताह आने वाला है 23 से 25 जनवरी वाले में, इसमें जो मुख्य पहली खबर जो बाज़ार को प्रभावित करेगी जिसकी की जानकारी हमें होनी चाहिए, तो दोस्तों वो है Q3 की अर्निंग्स को लेकर। दोस्तों इस सप्ताह में लगभग 200 से अधिक कंपनियां अपना Q3 फाइनेंशियल ईयर 24 के रिजल्ट्स घोषित करेंगे। तो दोस्तों ये मुख्य रिजल्ट्स जिन कंपनियों के आएंगे उनमें से मुख्य रूप से एक्सिस बैंक जो कि 23 जनवरी को घोषित होगा, टाटा स्टील का 24 जनवरी को रिजल्ट आएगा, जबकि सिप्ला का 25 जनवरी 2024 को रिजल्ट घोषित होगा। इसके अलावा अन्य जो मुख्य कंपनियां हैं जिन पर नज़र बनानी है उनके Q3 पर, वो हैं बजाज ऑटो, कर्नाटक बैंक, ब्लू डार्ट, ओबराय रियल्टी, रेलटेल, VST इंडस्ट्रीज, टाटा केमिकल्स, इंडियन बैंक, SBI कार्ड्स और यूको बैंक सहित कई अन्य कंपनियां अपना रिजल्ट्स घोषित करेंगी। तो रिजल्ट से बाज़ार में काफ़ी कुछ प्रभाव पड़ता है, तो इन कंपनियों के रिजल्ट पर ज़रूर निगाह रखें। साथ ही दोस्तों जो दूसरी महत्वपूर्ण खबर पर हमें ध्यान देना है वो प्री बजट सेंटीमेंट से। दोस्तों पिछले साल जब बजट आया था तो दोस्तों ज़बरदस्त शेयर बाज़ार में उठापटक हुई थी और उसमें काफ़ी तेज़ी का माहौल रहा था। तो दोस्तों पिछले साल की तरह ही इस साल भी मार्केट्स ये एक्सपेक्ट कर रहा है कि पब्लिक कैपेक्स अनाउंसमेंट ज़बरदस्त हो सकते हैं, जैसा कि अभी इसी उपलक्ष्य में रेलवे और पावर के स्टॉक्स पिछले दिनों ज़बरदस्त तेज़ी
दिखा रहे हैं और साथ ही उनका ट्रेडिंग वॉल्यूम भी ज़बरदस्त रहा है। तो ये सब जो अगला बजट 2024 का आना है सेंट्रल का, उसको मद्देनज़र रखते हुए बाज़ार में अभी से गतिविधियां काफ़ी तेज़ हो चुकी हैं। साथ ही दोस्तों, महत्वपूर्ण एनालिस्ट जेफरीज ने एक बहुत बड़ी घोषणा की है। उनका ये कहना है कि भारत सरकार अपने कैपेक्स ग्रोथ की पॉसिबिलिटी थोड़ा स्लो कर सकता है और वो दोस्तों लगभग 10% से नीचे हो सकता है, क्योंकि इस समय फिजिकल कंसोलिडेशन चल रहा है। तो इस तरह से ये जेफरीज का बयान थोड़ा बाज़ार के लिए डिसअपॉइंट हो सकता है और उससे मार्केट्स में एक बार करेक्शन का दौर आ सकता है। दोस्तों, तीसरी खबर है वो आईपीओ को लेकर के है। तो दोस्तों, इस हफ्ते में भी कई आईपीओ बाज़ार में आ रहे हैं, तो आप अप्लाई कर सकते हैं और अधिक से अधिक प्रॉफिट भी कमा सकते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले दोस्तों इपैक ड्यूरेबल का आईपीओ जो कि 640 करोड़ का है, ये 23 जनवरी 2024 को बंद हो जाएगा और मेडी असिस्ट लिस्ट होना है 23 जनवरी 2024 को। इसके अलावा दोस्तों, नोवा एग्रीटेक का आईपीओ शुरू होगा 23 जनवरी 2024 से और बंद होगा 25 जनवरी 2024 को, और ये 143 करोड़ की फंड रेजिंग की इनकी व्यवस्था है। साथ ही दोस्तों, एसएमई की सेगमेंट के क्षेत्र में देखें तो ब्रिस्क टेक्नोविजन भी 23 जनवरी 2024 को बाज़ार में उतरेगा। साथ ही डेलाप्लेक्स एंड फोनेबेक्स रिटेल भी 24 जनवरी 2024 को बाज़ार में उतरेगा। साथ ही हर्षदीप हर्टिको एंड मेगाथर्म इंडक्शन का भी आईपीओ 25 जनवरी 2024 से खुल जाएगा। तो इन कंपनियों के आईपीओ में आप फंड लगा करके और लाभ कमाने की अपनी मंशा को पूरा कर सकते हैं। कई आईपीओ पिछले जो रहे हैं वो ज़बरदस्त रिटर्न दे करके गए हैं। इसी तरह से दोस्तों, चौथी बड़ी न्यूज़ इस समय जो है वो एफआईज़ को लेकर के है। तो दोस्तों, एफआईज़ इस समय अब नेट सेलर्स बन चुके हैं हमारे कैश मार्केट्स में, और दोस्तों 24,147 करोड़ मात्र 3 दिनों में पिछले सेल कर चुके हैं, और वो डाटा 17, 18 और 19 जनवरी 2024 के हैं। इन 3 दिनों में ज़बरदस्त एफआईज़ ने बिकवाली की है। इसके पीछे कारण बताया जा रहा है कि यूएस बॉन्ड यील्ड इस समय 10 साल के से ऊपर वाले यील्ड में हायर चल रहा है। वो इस समय पहुंच गया है 4.15%, जबकि उससे पहले 3.9% तक ही था। तो इस तरह से इमर्जिंग मार्केट्स जैसे कि इंडिया, ताइवान, साउथ कोरिया और हांगकांग से अब ये पैसा निकाल करके और बॉन्ड में पैसा लगा रहे हैं। दूसरी जो रीज़न बताई जा रही है एफआई जो सेलर्स हैं उसमें ये कि इंडिया की इस समय जो वैल्यूएशंस चल रही है वो काफ़ी अधिक है। तो दोस्तों, इन्हीं को मद्देनज़र रखते हुए एफआईज़ इस समय अपना माल बेच करके पैसा बटोरने में लगे हैं। ये थोड़ा बाज़ार के लिए अच्छा नहीं है। फिर भी बाज़ार में कभी एफआईज़ बायर्स बन जाते हैं, कभी सेलर्स, लेकिन जो पिछला इनका रिकॉर्ड है वो थोड़ा घबराहटपूर्ण बाज़ार में सेंटिमेंट्स बना रहा है। तो दोस्तों, अगला जो हमें फ्यूचर एंड ऑप्शन की तरफ से क्यूज़ देखना है कि क्या फ्यूचर एंड ऑप्शंस में डाटाज हैं। तो दोस्तों, वीकली ऑप्शंस के हिसाब से 22,500 की स्ट्राइक पर सबसे अधिक कॉल ओपन इंटरेस्ट दिखाई दे रहा है, जबकि उसके बाद 22,000 और फिर उसके बाद 21,700 की स्ट्राइक पर। और इसी तरह से ये
पुट की साइड देखेंगे तो अधिकतम ओपन इंटरेस्ट 20,500 पर देखा जा रहा है और उसके बाद 21,000 पर और फिर 21,500 की स्ट्राइक पर। तो इस तरह से निफ्टी में इस समय एनालिस्ट ये बिलीव कर रहे हैं कि जो सपोर्ट मिलेगा वो 21,300 से लेकर के 21,400 के जोन में। और दोस्तों यदि ये जोन टूटता है तो दोस्तों लंबी सेलिंग आ सकती है। और इसी तरह से जो अपर साइड की निफ्टी में रेंज देखी जा रही वो 21,750 से लेकर के 21,850 की रेंज में। लेकिन यदि दोस्तों ये ब्रेक होता है हायर साइड तो दोस्तों ये 23,000 तक भी पहुंच सकता है। तो दोस्तों 23,000 यदि निफ्टी पहुंच जाएगा तो बाज़ार में बहुत तेज़ी आ जाएगी। लेकिन फ़िलहाल अभी जो एक्सपेक्टेशन है वो 21,850 पर सबसे अधिक इस समय रेजिस्टेंस देखा जा रहा है। तो दोस्तों ये थे 5 मुख्य खबरें जो आपको इस हफ्ते में 23 जनवरी से 25 जनवरी 2024 के बीच में ध्यान में रखना है। और इन बातों का यदि आप ध्यान रखेंगे तो सर्तियाँ आप अपना अच्छा ट्रेड बना करके और अधिकतम प्रॉफिट कमा लेंगे। तो दोस्तों मेरी तरफ से आप सभी लोग एक छोटे से 3 दिन के सप्ताह में स्टॉक मार्केट्स से अधिक अपना प्रॉफिट कमाएं, जो कि 23 जनवरी से 25 जनवरी का सप्ताह रहेगा। और इसमें आपकी जो वैल्यूएशंस पैसे की रहे वो कई गुना आगे बढ़े और साथ ही आपका जो प्रॉफिट दिनों दिन हो वो काफ़ी अच्छा रहे, ये मेरी हार्दिक शुभकामनाएं रहेंगी। तो दोस्तों मेरी तरफ से एक बार फिर से आप सभी को स्टॉक मार्केट से सबसे अधिक ये सप्ताह प्रॉफिट वाला हो, ये हार्दिक शुभकामनाएं रहेंगी। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कर दें, शेयर भी कर दें और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। धन्यवाद।